बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िर, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से अमरीका की बादशाहत है और अमरीका और उनके इत्तेहादियों का असर और रसूख ख़त्म होता जा रहा है। नाज़िर, आप जानते हैं अमरीका ने जो कुछ इराक़ के अंदर किया, जो कुछ अफ़गानिस्तान के अंदर किया, लाखों मुसलमानों का अमरीका ने खून बहाया है। अमरीका की ये बदमाशी और अमरीका का ये जुल्म अमरीका को ले डूबा है और अमरीका की ताकत और अमरीका की बालादस्ती दुनिया से अब ख़त्म हो रही है। अफ़गानिस्तान के अंदर 20 साला बदतरीन जारियत के बाद और 20 साल जो कुछ अमरीका ने अफ़गानिस्तान के अंदर किया और तालिबान के हाथों जिस तरह से ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त का सामना करना पड़ा, इसके बाद अमरीका अब कभी भी सर नहीं उठा सकेगा। नाज़िर, इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से अमरीका को लपेटा जा रहा है, अमरीका की बालादस्ती ख़त्म हो रही है। चाइना दुनिया के अंदर असर रसूख बढ़ा रहा है, नफूज़ बढ़ा रहा है और चाइना के साथ दुनिया के बड़े बड़े ममालिक ताल्लुकात बना रहे हैं। एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है, जो बड़ी मेजर डेवलपमेंट है वो ये है कि अरब ममालिक ने, जो पेट्रोल से माला माल ममालिक हैं, उन्होंने अब चीन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और चाइना के साथ ताल्लुकात बनाना शुरू कर दिए हैं। जी हाँ नाज़िर, पहली मरतबा तारीख़ में ऐसा हो रहा है कि GCC ममालिक के, जिसमें सऊदी अरब है, ओमान है, बहरीन है, कुवैत है, ये वो ममालिक हैं जो पेट्रोल से माला माल हैं और यहाँ से पेट्रोल निकलता है जो सबसे ज़्यादा अमरीका और यूरोप के ममालिक हासिल करते हैं। इन ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने पहली मरतबा चाइना का दौरा किया है और चीन के आला हुकाम से मुलाकातें हो रही हैं। नाज़िर, GCC ममालिक के वज़राए ख़ारजा का चाइना का ये 5 रोज़ा दौरा है। इन 5 दिनों के अंदर बड़े बड़े मुआहदे हो रहे हैं। आने वाले 50 सालों के लिए चाइना अरब ममालिक से पेट्रोल ख़रीदने के मुआहदे कर रहा है। नाज़िर, आप जानते हैं अमरीका ने इन अरब ममालिक को, गल्फ़ कंट्रीज़ को धमकियाँ दी और इनको ईरान के ज़रिए से लड़ाने की कोशिश की और ईरान का इनके दिलों के अंदर खौफ बिठा दिया कि ईरान तुम्हारे ऊपर हमला कर सकता है। इसी तरह से नाज़िर, अरबों को आपस में लड़ाने की कोशिश की। आप जानते हैं इराक़ और कुवैत की जंग करवा दी और इसी तरह से नाज़िर, इसराइल को इस वक्त जो ताकत है वो अमरीका दे रहा है कि वो अरब ममालिक पर कब्ज़ा करे और अरबों को डराया और धमकाया गया कि अगर तुमने इसराइल को तस्लीम ना किया तो फिर तुम पर हमला ईरान कर देगा और फिर हम तुम्हारी मदद भी नहीं करेंगे और तुम्हें असलहा भी नहीं देंगे। नाज़िर, आप जानते हैं साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुत्तहिदा अरब इमारात को यही लालच दी कि अगर आपको हमसे F-35 जंगी जहाज़ ख़रीदने हैं तो फिर आपको इसराइल को तस्लीम करना पड़ेगा और अगर इसराइल को तस्लीम ना किया तो फिर आपकी सलामती और ख़ुद मुख्तारी दाव पर है, हम आपकी मदद नहीं करेंगे। लेकिन इस वक्त नाज़िर, जो अरब ममालिक हैं ये अमरीकी ब्लॉक से निकल रहे हैं और चाइना, रशिया और पाकिस्तान के ब्लॉक में जा रहे हैं। नाज़िर, इस वक्त जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज चाइना के अंदर जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा हैं फैसल बिन फरहान, उनकी मुलाकात हुई है चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी से और इस मुलाकात के अंदर जहाँ बाहमी उमूर पर बातचीत हुई है, वहीं नाज़रीन किराम मुस्तक़बिल के अंदर चाइना सऊदी अरब की सलामती के लिए हर तरह की मदद करेगा, ये भी तय कर लिया गया है। नाज़रीन, इस वक्त सऊदी अरब की यमन के साथ जंग जारी है और 6-7 साल जंग के अंदर सऊदी अरब को बड़ा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक $200 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ है। सऊदी अरब के पास से कहा जाता है कि असलहा ख़त्म हो गया है क्योंकि अमरीका उनको असलहा नहीं दे रहा है और अमरीका ने जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम दिया हुआ था और दीगर जो डिफेंस सिस्टम दिए हुए थे वो भी अमरीका ने वापस मंगवाना शुरू कर दिए हैं, फ़ौजियों को भी निकालना शुरू कर दिए हैं। मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत के साथ जो बाइडन इंतज़ामिया के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। तो अब 2 दिन पहले ये खबर सामने आई थी कि जो गल्फ़ ममालिक हैं, जो दोस्त ममालिक हैं सऊदी अरब के, उनसे सऊदी अरब ने मिसाइल मांगे हैं, असलहा मांगा है कि हम पर यमन से मिसाइल आ रहे हैं, ड्रोन आ रहे हैं, आप हमारी मदद करें। तो सऊदी अरब को इस वक्त असलहे की शदीद किल्लत का सामना है। चाइना इस हवाले से सऊदी अरब की मदद कर रहा है और चाइना ने कहा है कि हर तरह की टेक्नोलॉजी, असलहा हम आपको देंगे, लेकिन बदले में आपको हमें पेट्रोल देना होगा क्योंकि चाइना को इस वक्त तवानाई की ज़रूरत है। तो पेट्रोल वो गल्फ़ मालिक से लेगा और गल्फ़ मालिक की हिफाजत के लिए
ना सिर्फ चाइना असलहा देगा, हथियार देगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी देगा और जदीद ड्रोन और जंगी जहाज़ देगा, बल्कि अपनी फ़ौजों को और इंजीनियर्स को भी वहाँ पर लगाया जा सकता है। तो यूँ नाज़िर काम मशरक़ वस्ता के जो अमीर तरीन ममालिक थे वहाँ पर चाइना का अब कब्ज़ा हो चुका है। ये दूसरे लफ्ज़ों में चाइना का वहाँ पर अब अच्छी तरह से कंट्रोल हो चुका है। इसके मुकाबले में नाज़रीन किराम जो अरब ममालिक हैं, अब उनको अपनी खुद मुख्तारी और सलामती का सिर्फ ख्याल रखना है कि चाइना को इतना असर रसूख ना दिलवाएं कि मुस्तक़बिल में चाइना उनके लिए भी ख़तरा बन जाए। नाज़रीन काम कहा जाता है कि जो ईरान है, ईरान के साथ अमरीका और यूरोप जोहरी डील कर रहा है और ये सऊदी अरब के लिए और अरब ममालिक के लिए ख़तरे की बात है। इसी वजह से नाज़रीन काम जो सऊदी अरब है वो चाइना के ब्लॉक में जा रहा है, ताकि अगर ईरान को अमरीका और यूरोप हथियार बनाने की, एटमी हथियार बनाने की इजाज़त दें तो सऊदी अरब के पास भी एटमी हथियार होने चाहिए। ये ख़बरें सामने आ चुकी हैं कि सऊदी अरब के अंदर खुफिया जोहरी तनसीबात मौजूद हैं, सऊदी अरब के अंदर एटमी प्लांट्स मौजूद हैं जहाँ से जोहरी तवानाई बनाई जा रही है। तो बहरहाल नाज़रीन काम अब आलमी सतह पर यह मंजरनामा बन रहा है कि अरब ममालिक और इसी तरह से दीगर ममालिक वो चाइना के साथ मिल रहे हैं, जबकि अमरीका की बालादस्ती और यूरोप की बालादस्ती ख़त्म हो रही है। नाज़रीन काम इसके अलावा ख़बर यह भी है कि जहां अरब ममालिक चाइना के साथ जुड़ रहे हैं, जहां अरब ममालिक चाइना के साथ इत्तिहाद कर रहे हैं, वहीं अफ़गान तालिबान, पाकिस्तान, चाइना और रशिया का ब्लॉक भी मजबूत हो रहा है। आप जानते हैं अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत है, तालिबान और चाइना के दरमियान में बातचीत जारी है, चीन और तालिबान के ताल्लुकात प्रमोट हो रहे हैं। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम ख़बरें ये सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को दौरे बीजिंग की दावत दी गई है, चाइना के दौरे की दावत दी गई है। जो ओलंपिक मुकाबले हो रहे हैं 2022 के, उसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फरवरी के पहले हफ्ते में विज़िट करेंगे और इस दौरे के दौरान जो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन हैं उनसे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की मुलाकात होने जा रही है और चीन के साथ मुलाकात होने जा रही है। यूरोप और अमेरिका कोशिश कर रहा है कि ओलंपिक मुकाबले कामयाब ना हों। अमेरिका ने और यूरोप के कई ममालिक ने बाइकॉट का भी ऐलान किया है, लेकिन चाइना अब अपने साथ दुनिया के दीगर ममालिक को मिला रहा है। कहा जाता है कि दुनिया के 70 ममालिक के अंदर चाइना इन्वेस्टमेंट किए हुए है। चाइना ने जो बिल्ट एंड इनिशिएटिव रोड मंसूबा है जिससे दुनिया को जोड़ा जा रहा है और दुनिया को मरबूत किया जा रहा है सड़कों के ज़रिए से, उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है चाइना की वो $1 ट्रिलियन से भी कहा जाता है कि ज़ायद है और दुनिया की 70 ममालिक चाइना के ब्लॉक का हिस्सा बन चुके हैं। तो यूँ नाज़रीन काम अब भारत और इसी तरह से अमरीका और यूरोप ये जो ब्लॉक है ये कमज़ोर हो रहा है, इसके मुकाबले में मुसलमानों का जो ब्लॉक है ये मजबूत हो रहा है। या आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि इससे अरब ममालिक और पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान और अफ़गानिस्तान ये इनको फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है। तो मुस्तक़बिल के अंदर चाइना का ठीक है, चाइना के बारे में लोगों की तशवीश है, लोग चाइना के हवाले से ये राय रखते हैं कि जिस तरह से अमेरिका दुनिया के अंदर असर रसूख हासिल करने के बाद ख़तरा बना, इसी तरह से चाइना भी बन सकता है। इसलिए मुसलमानों को चाइना की पॉलिसियों के हवाले से ख़बरदार रहना होगा, मुसलमान मुल्कों को बिलखुसूस है। तो लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम इस वक्त जो आलमी सियासत है, इस आलमी सियासत के अंदर भारत को, अमेरिका को, यूरोप को नुकसान हो रहा है और इससे पाकिस्तान को, अफ़गानिस्तान को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और इसी तरह से सऊदी अरब और दीगर ममालिक भी इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जबकि नाज़रीन काम ख़बरें ये भी सामने आ रही हैं कि ईरान भी चाइना के साथ 25 साला मुआहिदा करना चाहता है, जो मुआहिदा जिसमें $400 अरब की इन्वेस्टमेंट करने की हामी भरी थी ईरान के अंदर। चाइना ने इस मुआहिदे में जो नई हुकूमत आई है वो मज़ीद चेंजिंग करना चाहती है। ईरान के अंदर एतराज़ात उठे कि जो ईरान के अंदर पेट्रोल के कुएँ हैं, क्या ये पेट्रोल के कुएँ ये हवाले कर दिए गए हैं, ये चाइना के हवाले कर दिए गए हैं। तो इसलिए नई हुकूमत ने आकर कहा कि हम इस मुआहिदे को रिव्यू करेंगे, नज़रसानी करेंगे, देखेंगे, अगर ये मुआहिदा दुरुस्त है तो फिर इसको जारी रखा जाएगा। तो अब ईरान भी मजबूर हो चुका है कि वो चाइना के साथ ताल्लुकात बनाए। इसी मकसद के लिए जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं वो इसी हफ्ते के आखिर में दौरा करने जा रहे हैं ताकि बैलेंस रहे उनके ताल्लुकात में। तो बहरहाल नाज़रीन काम अगर चाइना, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सुलह करवाना चाहे तो करवा भी सकता है,
क्योंकि सुलह करवाने से फ़ायदे ज़्यादा से ज़्यादा चाइना को मिलेंगे। चाइना बआसानी सऊदी अरब से पेट्रोल और दीगर ममालिक से पेट्रोल व ईरान के रास्ते से आगे लेकर जा सकेगा, और इराक़ के अंदर चाइना मौजूद है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहाँ से पाइपलाइन और दीगर चीज़ें भी बिछा रहा है ताकि वो ईरान के ज़रिए से चाइना तक जो तवानाई है या पेट्रोल या गैस है उसको पहुँचाया जा सके। तो बहरहाल नाज़रीन काम आलमी सतह पर दुनिया के अंदर ये तब्दीलियाँ हो रही हैं और इन तब्दीलियों से फ़ायदा पाकिस्तान को और अफ़गानिस्तान को ज़रूर होने वाला है। अफ़गानिस्तान के साथ चाइना के ताल्लुकात मजबूत हो चुके हैं। चाइना के अंदर अफ़गानिस्तान की तालिबान की इस्लामी इमारत ने अपना नया सफ़ीर भी भेज दिया है, और ये नया सफ़ीर चाइना और अफ़गान तालिबान के दरमियान ताल्लुकात को बढ़ाने में किरदार अदा करेगा। और जो चीनी ताजिर हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो भी अफ़गानिस्तान आ रहे हैं, और चीन अफ़गानिस्तान की हुकूमत की पुश पर खड़ा हुआ है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप जो तालिबान की हुकूमत है, अफ़गानिस्तान की हुकूमत है, उन पर पाबंदियाँ ख़त्म नहीं कर रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन काम जो कुछ भारत के ख्वाब थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो पूरे नहीं होंगे, जो कुछ ख्वाब थे अमेरिका और यूरोप के पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ वो भी पूरे नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर जो जिसे आप कह सकते हैं ख़तरा है, इस ख़तरे को ख़तरा समझना होगा और इसके लिए तैयारी करना होगी, वो ये है कि चाइना के साथ इस तरह के मुआहदे ना किए जाएँ जिससे ख़ुद मुख्तारी दाव पर लगे और मुस्तक़बिल के अंदर चाइना से जान छुड़ाना मुश्किल हो जाए। बहरहाल नाज़रीन काम ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। अपनी राय कमेंट के ज़रिए से दिया करें। अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें। दुनिया भर से 10 बड़ी खबरों के 3 बुलेटिन, 3 खबरनामे आपको मुख्तलिफ औकात में देखने को मिलते हैं। आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।